सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों की सुंदर झांकियों का पवित्र ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री श्री 108 श्री हाजर हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने के लिए एक दफ़ा बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, कितनी दयालुता है महापुरुषों के हृदय में हम सेवकों के प्रति। नित्य प्रति हम सब गुरुमुखों को अपने पावन चरण कमलों में बिठाकर अपने पावन दर्शनों की और आशीर्वादों की दात से हम सब गुरुमुखों की झोलियां भर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। कहते प्रेमी लिखता है कि कोट जन्म के पुण्य हमारे ये संयोग है आन हुआ, कर दर्शन तेरा सतगुरु जी मनुआ शीतल शांत हुआ। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब एकत्र होते हैं तब जाकर ऐसी घड़ियां जीव को नसीब होती हैं। तो महापुरुषों के ये हम जीवों पे कितने उपकार हैं। अपने पावन वचनों में सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हम अपने प्रेमियों को हर वक्त खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, सुखों से भरपूर करना चाहते हैं। तो वो सुख, वो शांति इंसान को कब मिलेगी? क्योंकि गुरुमुखों, महापुरुष तो नित्य प्रति आप अपने पावन चरणों में बिठाकर ऐसी भक्ति की दात से हर वक्त झोलियां भर रहे हैं। पावन चरण कमलों में बैठना कोई मामूली बात नहीं है। मुझे याद आ गया कि हमारे श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव पंचम पातशाही महाराज जी दिव्य सत्संग भवन में सुंदर सिंहासन पे विराजमान थे। महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग में उन्होंने दोहा पढ़ा कि कबीर वो दिन कैसा होएगा, गुरु गहेंगे बाहें, अपना कर बिठलाएंगे चरण कमल की छाएं। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज से माइक मंगवाया, वचन फरमाए क्या कि वो दिन आज है आ गया, सतगुरु ने पकड़ी बाहें, अपना कर बिठलाया चरण कमल की छाएं। दिन रात भक्ति की दात से झोलियां भर रही हैं। ये श्री अनंतपुर धाम भक्ति परमार्थ का एक लसानी दरबार है। महापुरुषों ने भक्ति रूपी गेंद को मैदान में उछाल दिया है, उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। भक्ति गेंद चुगान की चाहे कोई ले जाए, कह कबीर कछु भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। उसको कोई भी प्राप्त कर सकता है, कोई जात पात किसी का सवाल नहीं है। ये दरबार ऐसा दरबार है, हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी दिन प्रति सुखों की बरसात कर रहे हैं। कहते जात पात नहीं पूछता, श्री आनंदपुर दरबार, सच्चा सुख बरसा रहे श्री परमहंस महाराज। तो गुरुमुखों, हम सेवक हैं। सेवक का काम है अपने इष्ट देव की आज्ञा और मौज में चलना। जिसने बहुत कुछ मांगती है दुनिया, मगर नहीं, कहते प्रभु कुछ भी ना मंगा तैथों, तैनू हजूर मंगा,
चरना दी भक्ति मंगा ते नैना दा नूर मंगा। जिसने अपने सतगुरु को मांगा वो सतगुरु को पा गई। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज सत्संग भ्रमण के लिए निकले हुए थे। प्रेमियों के घर खूब रौनक लगी हुई थी। प्रेमी जन सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान कर रहे थे। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब वहाँ से प्रस्थान करने लगे, प्रेमियों ने चरणों में बेनती की, सच्चे पातशाह 1-2 दिन और कृपा करो। तो महापुरुषों ने फरमाया, भाई एक जगह नहीं रहना, हमने आगे जाना है। तो जब प्रस्थान करने लगे, प्रेमी जन उनको सी ऑफ करने के लिए पीछे पीछे आने लगे। सच्चे पातशाह फरमाने लगे, भाई तुम जाओ अब। प्रभु ने अपनी माया दुराई, उनके पास सिक्के थे, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के की थैलियाँ थी। उन्होंने अपनी रहमत से सिक्के लौटाने शुरू कर दिए। कुछ प्रेमी उठा के चले गए, फिर भी आए, फिर उन्होंने सोने के सिक्के डाले, सब उठा के चले गए। पीछे देखा एक प्रेमी आ रहा है। बाबा जी कहने लगे, भी तुम भी चले जाओ। वो भी उसको सिक्कों को उठाकर चले गए, आप भी चले जाओ। वो कहते, प्रभु मैं उस दात को लेने के लिए नहीं आया। तो बाबा जी कहने लगे, तुम किस लिए आ रहे हो मेरे पीछे? कहते, मैं दातार को पीछे लेने के लिए आ रहा हूँ। तो वो कौन थे? वो भाई लैना जी पीछे आ रहे थे, जिसने सतगुरु को मांगा। सतगुरु ने जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं दातार को लेने के लिए आ रहा हूँ, बाबा जी ने अपनी छाती से लगा लिया। तो फिर वहीं भाई लैना जी गुरु गद्दी के हकदार बने, श्री गुरु अंगद देव जी के नाम से मशहूर हुए। तो हम भी प्रेमी हैं, हम भी अपने सतगुरु के सेवक हैं। हमारे दिल में भी हर वक्त दिल में सच्ची श्रद्धा, अपने इष्ट देव की आज्ञा का पालन करना, जो हर वक्त श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमा रहे हैं, 5 नियमों की पालना करना, 2 घंटे भजन अभ्यास करना। जो भी प्रेमी गुरु दरबार के बनाए हुए नियमों की श्रद्धा से, प्रेम से परिपालना करेगा, तो महापुरुष गारंटी ले रहे हैं कि 5 नियम तुम रोज करो, दिल में श्रद्धा आधार, लोक और परलोक के फिर सतगुरु जिम्मेवार। महापुरुष हमारी गारंटी ले रहे हैं। हम सेवक हैं, हमारा धर्म है 5 नियमों की पालना करते हुए सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा के मौज में अपने आप को ढालते हुए अपने जीवन को सुधारना है और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा। श्रद्धा से सिर जो झुकाएगा गुरु चरणों में, श्रद्धा से सिर जो झुकाएगा गुरु चरणों में, खुशियाँ रूहानी वो पाएगा गुरु चरणों में, खुशियाँ श्रद्धा से सिर जो झुकाएगा
होती है। प्रीत जिसे गुरु चरणों से होती है, गुरु ध्यान में सुरती खो जाती है। दात सच्ची भक्ति की पाएगा, गुरु चरणों में दात सच्ची भक्ति की पाएगा, गुरु चरणों में खुशियाँ रूहानी वो पाएगा, गुरु चरणों में खुशियाँ रूहानी वो पाएगा, गुरु चरणों में, गुरु चरणों की धूलि में सुख है भरे, स्वर्गों के सुख सारे फीके लगे। चरणों की धूलि में वो सुख है भरे, स्वर्गों के सुख सारे फीके लगे। सुखों का भंडार पाएगा, गुरु चरणों में सुखों का भंडार पाएगा। श्रद्धा से सिर जो झुकाएगा, गुरु चरणों में वो श्रद्धा से सिर जो झुकाएगा, गुरु चरणों में, गुरु चरणों में, गुरु चरणों हमको तो प्रभु तेरे चरणों का मान देना सदा, श्री चरणों का ध्यान। हमको तो प्रभु तेरे चरणों का मान देना सदा, श्री चरणों का ध्यान। दासा ये जीवन बिताएगा, गुरु चरणों में दासा ये जीवन बिताएगा, गुरु चरणों में श्रद्धा से सिर जो झुकाएगा, गुरु चरणों में, गुरु खुशियाँ रूहानी वो पाएगा, गुरु चरणों में, गुरु चरणों में, गुरु चरणों में। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज